और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर हैं और अब वो अपने दौरे के तहत पहुंचे हैं बंकिम चंद्र के घर पे। बंकिम चंद्र चटर्जी के घर पहुंचे हैं जेपी नड्डा और जैसा कि अपने बंगाल दौरे के तहत अलग अलग जो सांस्कृतिक विरासत है बंगाल की, वहां बीजेपी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला हमने लगातार देखा है और आज जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के घर पे। बंगाल की विरासत को बीजेपी पूरी तरीके से आने वाले चुनाव से पहले अपने आप को उससे जोड़ रही है। नहीं मिला है और शायद यही कारण है कि जेपी नड्डा ने बंकिम चंद्र चटर्जी को वहां श्रद्धांजलि भी दी और ये ठीक उनके घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनोज पांडे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मनोज, जेपी नड्डा बंकिम चंद्र चटर्जी के घर पहुंचे हैं, किस तरह से इस पूरे दौरे को देखा जाए और भी बंगाल की विरासत से बीजेपी खुद को जोड़ती जा रही है एक एक करके? अभी देखिए, जिस तरह से जेपी नड्डा जी का इस बार का जो कार्यक्रम है पश्चिम बंगाल में सोनार बंगला जो कह सकते हैं बनाने का कार्यक्रम को लेकर यहाँ पे इनोवेशन किया है और उसके बाद बंकिम चंद्र ये जो चट्टोपाध्याय का यहाँ पे घर है वहां पहुंचे हुए हैं। बीजेपी पार्टी की तरफ से आप देखें कि लगातार जब भी बीजेपी के प्रधानमंत्री यहाँ पे आए, गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, जेपी नड्डा जी आते हैं, तो जो कल्चर है उस कल्चर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जेपी नड्डा जी यहाँ बंकिम चंद्र यहाँ जो इनके घर पहुंचे हैं और उसके बाद आपको बता दें कि बैरकपुर में एक सभा है, उस सभा को संबोधित करेंगे और यहीं पे बैरकपुर में आपको बता दें कि जो मंगल पांडे जो यहाँ पे थे, उनके जो याद में यहाँ पे बना हुआ है, उन्हें फांसी दिया गया था, तो सारी चीजों को वहां पे भी जाएंगे। उसमें जो सैनिक है, वहां पे जो लोग रहते हैं, पुलिस के जो है, उनसे भी वहां पे मुलाकात करेंगे। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी यहाँ जब भी बड़े नेता आते हैं, कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल के कल्चर और यहाँ के आध्यात्मिक जो बड़े नेता है या जो यहाँ के पश्चिम बंगाल के बुद्धिजीवी रह चुके हैं, उन सब चीजों से बीजेपी पार्टी अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, जेपी नड्डा जी का फिर इसके बाद यहाँ पे जूट मिल के जो श्रमिक है उसके घर भी खाना खाने का जाने का कार्यक्रम है, क्योंकि देखिए अमित शाह भी जब यहाँ पे आते थे आदिवासी के उन्होंने घर पे जाके खाना खाया है, किसान के घर में जाके खाना खाया था। और जब पिछली बार अमित शाह का गृह मंत्री का पश्चिम बंगाल दौरा था तो यहाँ बांग्लादेशी से आए शरणार्थी, उनके घर में उन्होंने खाना खाया था। और जेपी नड्डा जी भी वही चीज करते हैं, जब पश्चिम बंगाल आते हैं तो दोपहर का खाने का कार्यक्रम वहां जिस इलाके में जाते हैं वहां के जो भी मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, उन परिवार से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बीजेपी बता दे कि पश्चिम बंगाल में इस तरह से जाना चाहती है, क्योंकि लोगों के जब घर में खाना खाएंगे, लोगों के कल्चर से जुटेंगे, तभी लगेगा कि हमारे संपैथी है, हमारे हित की बात कर रहा है। उसी के तहत बीजेपी बिल्कुल मनोज, यानी विरासत के साथ साथ वहां के लोगों से भी एक जुड़ाव स्थापित करने की कोशिश बीजेपी की। लेकिन हमने ये भी देखा है मनोज कि जितनी भी जो बंगाल की विरासत है, उन जगहों पर जब भी बीजेपी के नेता पहुंचे हैं तो यही बात कही है कि जो स्थान मिलना चाहिए, जो देखरेख होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा। पर्यटन के लिहाज से भी आज भी ये उम्मीद करें कि जेपी नड्डा जिस तरह से कह रहे थे कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उसी तरह से कुछ नई बात वो कहें। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ बीजेपी देखिए जब भी यहाँ के जो महापुरुष थे, स्वामी विवेकानंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर, बीरभूम की बात हो, और आज जैसे बंकिम चट्टोपाध्याय का जो यहाँ पे है जेपी नड्डा जी पहुंचे हुए, तो उस मुद्दे को उठाते हैं। वहाँ के जो विरासत और जो संस्कृति है उन सब चीजों को भी उठाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो महान पुरुष थे उन्होंने बंगाल के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ किया है, लेकिन उनकी जो स्थिति है, जो उनके वहाँ के रख रखाव है, उस तरह का डेवलपमेंट और विकास नहीं हुआ है। इन सब चीजों को बंगाल के जनता को बताना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह का कार्यक्रम है, जेपी नड्डा जी जो यहाँ पे पहुंचे हैं, सोनार बंगला का लक्ष्य बनाने का अमित शाह का कार्यक्रम था, उसको लेकर आज इनोवेशन किए हैं और इसी तहत में कि बंगाल की जो विरासत है हम उसको ध्यान देंगे और यहाँ के जनता के भी विकास करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। साफ तौर पे देखिए जो जिस तरह से प्रधानमंत्री के जो क्रियाकलाप है, उन्होंने कार्यों को किया है और वो जो केंद्र के जो कार्य बंगाल के जनता तक नहीं पहुंचने दिया जाता, इन सब चीजों को लेकर लगातार यहाँ पे जो बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी भी आए हैं, तो सभा से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे सीधा हमला बोलते हैं। साफ तौर पर कहना है कि इनको की यदि बीजेपी सत्ता में आती है, इन सब विरासत को जो महापुरुष है उनके रख रखाव, उनके ख्याल के साथ साथ पश्चिम बंगाल के जनता को भी जोड़ेगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का एक कल्चर होता है, किसी से जब आप दोस्ती यारी करना है, किसी के संपर्क में जुड़ना है और उनसे भाईचारा बढ़ाना है, तो उनके घर में जाइए, आप खाना पीना खाएंगे तो कहीं ना कहीं उससे एक लगाव, अटैचमेंट हो जाता है। बीजेपी उसी तहत कर रही है, क्योंकि वहां पे जिस समुदाय के बिल्कुल बिल्कुल मनोज, और बंगाल के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि और पत्रकार थे
बंकिम दा और उनके स्थल पर, उनके घर पे पहुंचे जेपी नड्डा, उनके दर्शन किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। बंगाल से जेपी नड्डा के दौरे से जुड़ी सभी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।